NCERT class 12th. Today we discuss about exercise 13.4. 13.4 is regarding random variable and probability distribution. इसमें आपका वेरिएंस भी कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अब करंट ईयर के लिए जो सिलेबस में है वो आपका रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन भी है, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके सिलेबस में नहीं है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यदि वो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्सरसाइज 13.5 बर्नौलीज ट्रायल बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड, वो भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिलेबस से डिलीटेड है, तो उसे भी करने की जरूरत नहीं है। और उस पर बेस्ड जो आपके मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपका एक्सरसाइज 13 पॉइंट शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मैं थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का मतलब बता देता हूँ। हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी होंगी और फिर उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जैसे हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, आपसे कहता है नंबर ऑफ हेड्स इज सक्सेस। तो आपने सोचना है कि मैं 2 बार एक कॉइन को टॉस करूंगा तो कितने हेड आ सकते हैं, उतनी तो हमें सक्सेस मिलेंगी। तो 2 बार कॉइन को टॉस करने पे हो सकता है 0 हेड आए, दोनों में से एक बार भी नहीं आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0। या एक बार हेड आ सकता है या 2 बार हेड आ सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल आपके सक्सेस हैं, नंबर ऑफ सक्सेस जितनी भी पॉसिबल हैं, उसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2। सिमिलर वे में यदि मैं सपोज 3 कॉइन को टॉस करता हूँ और वो कहता है नंबर ऑफ हेड इज ए सक्सेस, तो आप सोचिए माइंड से कि 3 कॉइन को टॉस करने पे कितने हेड आ सकते हैं। तो सारी पॉसिबल जो भी होंगी उन सभी पॉसिबिलिटीज को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो आपका 3 कॉइन को टॉस करने पे हो सकता है एक भी हेड ना आए, मीन 0 हेड, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है। तो ये चारों जो वैल्यू होंगी 0, 1, 2 एंड 3, इसको रैंडम वेरिएबल बोलेंगे और इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में यदि हम इन रैंडम वेरिएबल आपने डिसाइड कर लिया, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल दो साथ साथ, तो जो भी चीज आएगी उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट है। फर्स्ट हम रैंडम वेरिएबल डिसाइड करेंगे, फिर उनकी कंसर्न प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। जो भी आएगा उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इसमें एक दूसरी चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। कीप इट इन माइंड, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। अब जस्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, तीनों प्रोबेबिलिटीज को रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2, और तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मगर दूसरे केस में देखिए सेकंड वन में ये प्रोबेबिलिटी आ गई नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी यदि नेगेटिव आ गई तो आप कहेंगे कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। थर्ड वन में हम देखते हैं, तो थर्ड वन में आप प्रोबेबिलिटीज का सम लोगे तो ये 0.9 आ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ वन पार्ट। तो फोर्थ वन पार्ट में भी यदि हम इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो ये 1.05 आ जाता है। तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो ये भी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं, हम देखते हैं। एन अनकंटेन्ड 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are randomly drawn. Let X represent number of black balls. What are the possible values of X? Is X a random variable? तो आप 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो नेचुरली जब हम 2 बॉल ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी।
दो बॉल में जब हम दो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, आपसे पूछा है कितनी ब्लैक बॉल हो सकती है, तो माइंड में सोचिए, हो सकता है एक भी नहीं होगी, एक हो सकती है, उनमें से दो हो सकती है, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी 0, 1 एंड 2 आएगी। तो देर विल बी 3 वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, दैट इज 0, 1 एंड 2। और ये एक रैंडम वेरिएबल है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, क्योंकि आप दो बॉल ड्रॉ करोगे तो दोनों ब्लैक हो सकती हैं, पहली वाली ब्लैक दूसरी वाली रेड, पहली वाली रेड दूसरी वाली ब्लैक, और दोनों रेड हो सकती हैं, तो आपका ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 0, 1 एंड 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। एक कॉइन को 6 बार टॉस किया, तो एक्स आपका नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? अब ध्यान से समझिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सारे 6 हेड हो सकते हैं और 0 टेल हो सकता है, तो दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके 5 हेड हो 1 टेल हो, तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस 4 आ गया। फिर 4 हेड और 2 टेल्स भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ हेड और टेल का डिफरेंस 2 आ जाएगा। फिर 3 हेड और 3 टेल हो गए तो डिफरेंस हो गया 0। फिर 2 हेड एंड 4 टेल्स हो गए तो डिफरेंस हो गया 2। आपको डिफरेंस निकालना है, ये नहीं निकालना है हेड में से टेल का डिफरेंस, नंबर ऑफ हेड और टेल्स का डिफरेंस, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। 1 हेड एंड 5 टेल्स हो सकते हैं, डिफरेंस हो गया 4। 0 हेड एंड 6 टेल्स हो सकते हैं, डिफरेंस हो गया 6। तो अभी इनको सम अप करें तो टोटल जो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, वो केवल 4 वैल्यूज आ रही हैं, 0, 2, 4 एंड 6। हालांकि 2, 4, 6 रिपीट हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी वो इस क्वेश्चन में होंगी 0, 2, 4 एंड 6। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप रैंडम वेरिएबल तो निकालेंगे ही, उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको बतानी पड़ेगी। कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, पहला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लीजिए, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो सैंपल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी। अब नंबर ऑफ हेड के लिए रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज आएंगी। 2 टॉसेज में आपका 0 ऐड हो सकता है, 1 ऐड हो सकता है और 2 ऐड हो सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की देखिए 3 वैल्यू होगी, एक तो 2 हैड, एक 1 हैड और एक 0 हैड। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम एक्स लिख दिया, 0, 1 एंड 2। अब 0 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। 0 ऐड होने का मतलब है दोनों टेल आ रहे हैं, इसमें से 0 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी आप सीधा ही निकाल सकते हो। इसका मतलब दोनों टेल आ रहे हैं, 0 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। 1 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस और इस केस में 1 ऐड आएगा, तो इसकी 2 केस हैं आउट ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। और 2 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो जाएगी। तो आपने जो रैंडम वेरिएबल लिखा है 0, 1 एंड 2, इनमें 0 ऐड की प्रोबेबिलिटी 1/4 लिख दी, 1 ऐड की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 लिख दी और 2 ऐड की प्रोबेबिलिटी 1/4 लिख दी। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कॉइन को टॉस कर रहा है और नंबर ऑफ हेड्स इज ए सक्सेस। तो 3 कॉइन को टॉस करने पर नंबर ऑफ हेड आएंगे 0, 1, 2 एंड 3। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, सीधा सैंपल स्पेस से पता चल जाएगा। सैंपल स्पेस रहा 0 हेड, इसका मतलब ऑल 3 टेल्स। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी देखिए, टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में 8 है, उनमें फेवरेबल 1 है तो 1/8 होगी। अब 1 ऐड, तो आप ध्यान से देखिए 1 ऐड इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है और इस केस में आ रहा है, 3 केस में 1 ऐड है आउट ऑफ 8। तो 1 ऐड होने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 होगी। 2 ऐड, तो आप ध्यान से देखिए देयर विल बी 3 केसेस, 1, 2 एंड 3। आउट ऑफ 8 3 केसेस में 2 ऐड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। ऑल 3 हेड्स, तो ऑल 3 हेड का एक ही केस है आउट ऑफ 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। तो ये जो भी आया दैट विल बी ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 4 कॉइन को टॉस करना है, तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं बच्चे। 4 कॉइन को टॉस करने पर जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 आउटकम्स आएंगे। तो सैंपल स्पेस के अंदर यहाँ पे 16 आउटकम्स हैं।
रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 आएगी। मतलब 0 हेड का मतलब हो गया, देखिए 1/16 प्रोबेबिलिटी होगी। 1 हेड, तो 1 हेड यहाँ पे 4 केसेस में आ रहा है। इस वाले केस में 1 हेड है, इस वाले केस में 1 हेड है, इस वाले केस में 1 हेड है, इस वाले केस में 1 हेड है। तो 4/16 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 2 हेड 6 केसेस में आएगा। तो 2 हेड आप यहाँ पे काउंट करेंगे, दिस केस 1, 2, ऐसे और भी दे रखे हैं, 3, 4, 5, और एक और केस होगा इसमें, यस 6। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 6/16 हो जाएगी। 3 हेड, तो वो 4 केसेस में 3 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे 4 केसेस दिए हैं, यू कैन काउंट इट। तो 4 केसेस में 3 हेड आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/16 हो जाएगी। एंड ऑल 4 हेड एक केस में आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी। अब आपको कहीं पे भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप यदि भूल रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। कोई एक प्रोबेबिलिटी निकालने में आपको कोई डिफिकल्टी आ रही हो, तभी भी आप इसको रीचेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। सेकंड है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो आप 2 डाइस को थ्रू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती है 2 डाइस को थ्रू करने पे? तो नेचुरल सी बात है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी 2 डाइस को थ्रू कर रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। तो सक्सेस 0 मिलेगी, 1 मिलेगी या 2 मिलेगी। मतलब एक भी बार आपका सक्सेस ना मिले, एक बार सक्सेस मिले, 2 बार सक्सेस मिले। अब 0 सक्सेस, जब नंबर ग्रेटर देन 4 प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी ग्रेटर देन 4। केवल 5 और 6 है, ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 होती है, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 होती है। तो पहली बारी में भी दोनों ही बार आपको सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब आपका 1, 2, 3, 4 आया है दोनों बारी। तो दोनों बार प्रोबेबिलिटी 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 4/6 इंटू 4/6। फर्स्ट टाइम में भी हमें 4 से ग्रेटर नंबर नहीं मिला है, इसका मतलब 1 to 4 मिला है, और सेकंड टाइम में भी 4 से ग्रेटर नहीं मिला है। तो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 4/6 इंटू 4/6 हो जाएगी। अब कह रहा है 1 सक्सेस, अब ध्यान से सुनना, 1 सक्सेस में 2 केस होंगे, कि पहली बारी में आपको ग्रेटर देन 4 मिल गया, मगर सेकंड टाइम में नहीं मिला, ये एक केस होगा। दूसरे में फर्स्ट टाइम में ग्रेटर देन 4 नहीं मिला और सेकंड टाइम में मिल गया, तो 2 केसेस यहाँ पे बनने वाले हैं 1 सक्सेस के केस में। तो 1 सक्सेस के केस में हम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट टाइम में आपको नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं मिला है, मतलब 1, 2, 3, 4 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो गई। मगर सेकंड टाइम में ग्रेटर देन 4 मिल गया है, मतलब 5 और 6 आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई। दूसरा, फर्स्ट टाइम में आपको ये इसको ऑर्डर को बदल दीजिए, 2/6 इंटू 4/6 होएगा, या उसी को जो आया है आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड वन है दोनों बार ग्रेटर देन 4 आ गया आपका 2 सक्सेस, तो ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम में भी 2/6 और सेकंड टाइम में भी 2/6 आपका आ गया। ये 1/9 निकाल लिया। यहाँ हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, उसमें रैंडम वेरिएबल लिखेंगे 0, 1, 2, और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो आपने निकाली है वो यहाँ पे रख दोगे। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम ध्यान रखना, इट विल बी 1। अब आता है सेकंड पार्ट में, कह रखा है क्वेश्चन के अंदर 6 अपीयर एट लीस्ट 1 डाई। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। किसी भी एक डाई पे 6 होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6, ये ध्यान रखना है। दोनों में से कह रहा है सक्सेस तब मानी जाएगी कम से कम एक डाइस पे 6 अपीयर होता हो। दोनों पे भी 6 अपीयर हो सकता है, कम से कम एक डाइस पे, तो यहाँ पे फिर वही रैंडम वेरिएबल की वैल्यू केवल 2 ही आएंगी, 0 और 1। इस केस में 2 बार ट्राई कर रहे हो आप, तो या तो आपको एक भी सक्सेस नहीं मिलेगी या एक सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे 0 से 2 तक मत जाना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 6 अपीयर्स एटलीस्ट एट 1 डाई। इसका मतलब एक डाई पे या तो 6 अपीयर होगा या नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही केसेस होंगे बस, तीसरा केस नहीं हो सकता।
क्योंकि एटलीस्ट वन बोल दिया है, यदि दोनों पे भी 6 अपीयर हो रहा है तो वो उसी के अंदर इंक्लूड हो गया, एटलीस्ट वन वाले के अंदर। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको दो ही लेनी है, कि या तो 6 अपीयर नहीं हो रहा है दोनों में से किसी पे भी, या दोनों में से किसी एक पे भी 6 अपीयर हो गया, तभी भी वो एटलीस्ट वन डाई सक्सेस मानी जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल इस पर्टिकुलर केस में आपको या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को स्पेशली आप नोट कर लेना, इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो समझ में नहीं आता रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या लेनी है। आप दो डाइस को थ्रू कर रहे हो, वो कर रहा है सक्सेस 6 अपीयर्स एटलीस्ट एट ऑन वन डाई, तो आपको या तो सक्सेस नहीं मिलेगी या मिलेगी, एक दो से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पहले 0 ले ली, मतलब आपका 6 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों बार 6 नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6 हो गई। फिर आपका 6 अपीयर एटलीस्ट वन सक्सेस, इसमें हम लेंगे, देखिए जो पहले आया था उसको आप वन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। 25/36 से आपका आ रहा है 25/36, तो 6 अपीयर्स एटलीस्ट वन का मतलब हो गया पहले वाले डाइस पे 6 है, दूसरे पे नहीं है, पहले पे नहीं है दूसरे पे है, और दोनों पे भी 6 हो सकता है आपका, एटलीस्ट वन डाई में दोनों पर भी 6 हो सकता है। ठीक है, ये रोंग है, यहाँ पे 11/36 है, ध्यान रखना। 6 अपीयर्स और नन डाई जो 25/36 आया था उसको वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले केस में 11/36 आएगा, ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे यदि आप इस तरीके से करना चाहोगे तो इसमें एक टर्म और ऐड होगी 1/6 इंटू 1/6, ये ओवरऑल आएगा आपका 11/36, सो देयर इज ए मिस्टेक इन दिस। तो 0 के लिए आएगा आपका 25/36 और 1 के लिए आएगा 11/36। एटलीस्ट 1 के लिए हम इसको भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करके सीधा निकालेंगे, तभी भी 11/36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. तो नेचुरली आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4। वैसे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज ट्रायल, तो आप इसे कट कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस, जब भी 3-4 से ज्यादा ये हो वो बर्नौलीज ट्रायल पे बेस्ड होगा, सो यू कट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. Coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, if coin is tossed twice तो नंबर ऑफ टेल्स होने की प्रोबेबिलिटीज जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2। अब मगर यहाँ पे आपका हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है कॉइन इज टॉस सो दैट हेड इज 3 टाइम्स, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी यदि x है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3x होगी। टेल और हेड दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, इसलिए हम x + 3x 1 लिख देंगे, 4x 1 लिख देंगे, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, वो आप सीधा भी लिख सकते हो। आउट ऑफ 4 3 टाइम्स हेड आ रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब आपका ये सैंपल स्पेस बना आपका HS TT ST एंड TH। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपने कहा है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल 0 आएगा, नंबर ऑफ टेल 1 आएगा और नंबर ऑफ टेल 2 आएगा। अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ टेल 0 आने का मतलब दोनों हेड है, और दोनों ऐड आने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐड आने की, यहाँ पे 3/4 इंटू 3/4 9/16। फिर आ रहा है वन हेड, तो वन हेड में आपको क्या करना है, पहली बारी में हेड, दूसरी बारी में टेल, प्लस फर्स्ट टाइम में टेल, सेकंड टाइम में हेड, वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट टाइम में है, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, प्लस फर्स्ट टाइम टेल एंड सेकंड टाइम हेड, इट विल बी 3/16 प्लस 3/16 दैट वुड बी 3/8 हो गया। अब बोथ टेल का मतलब फर्स्ट टाइम में भी टेल है, सेकंड टाइम में भी टेल है, सो इट विल बी द 1/4 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/16
आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, सो विल हैव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। A random variable acts as the following probability distribution. डिटरमाइन के। अब के डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सभी का सम मैं आपको बता के आ रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी का सम 1 होता है। इसलिए ये जो भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं 0 से लेके 7k² प्लस के तक, इन सबको ऐड कर देंगे और इट विल बी इक्वल टू 1। ऐड करने पे आएगा आपका 10k² प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आपकी -1 और 1/10 हो जाएगी। मगर -1 पॉसिबल नहीं है। -1 इसलिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये k दे रखा है तो -1 लेंगे तो कई सारी प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए k की वैल्यू 1/10 होगी, ये हमें कंक्लूड करना है। अब निकालना है px लेस देन 3। px लेस देन 3 का मतलब होता है px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस 3k हो जाएगा, 3k, और k 1/10 निकाला था तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। p ग्रेटर देन 6, p ग्रेटर देन 6 का मतलब ओनली p7, तो p7 यहाँ पे आएगा 7k² प्लस k की वैल्यू 1/10 आपने निकाली थी वो रख दीजिए। अब आएगा p0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसका मतलब हो गया p1 प्लस p2 ओनली। p1 प्लस p2 का मतलब हो गया k प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 3k, मतलब 3/10। इस तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वर्बली मैंने डिक्टेट किया था, यहाँ पर ये सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। The random variable x has probability px of the following form, where k is a sum number. Anyways, determine the final value of k. Find px is less than 2, x is less than equal to 2, px greater than equal to 2. Find the final. अब देखिए यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं इससे आपको जज करना है क्या है। x इक्वल टू 0 पे k दे रखा है, मतलब x इक्वल टू 0 भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, 1 भी है, 2 भी है, 2 से ज्यादा नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे 0 दे रखी है। x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ होगा, अदरवाइज 0। इट मींस रैंडम वेरिएबल की केवल 3 वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड 2। अब इन तीनों वैल्यूज पे जो प्रोबेबिलिटीज आ रखी हैं वो है k प्लस 2k प्लस 3k, इन सभी का सम 1 होगा। सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो यहाँ पे k प्लस 2k प्लस 3k 6k हो गया, सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इसका मतलब k 1/6 हो गया आपका। तो यहाँ पे k 1/6 हो जाएगा, k इज 1/6। अब आप क्या करेंगे, आपको निकलवा रहा है px लेस देन 2। px लेस देन 2 का मतलब होता है px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1। तो यहाँ से k प्लस 2k 3k आएगा, और k की वैल्यू 1/6 निकाली थी, रख दीजिए। 3k मीन्स 3 इंटू 1/6। ऐसे ही p लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो p2 तक सभी ले लीजिए। p0 प्लस p1 प्लस p2, तो वो 6k आ जाएगा, और 6k की वैल्यू आपकी 6 इंटू 1/6 1 हो जाएगी। फिर कह रहा है पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में केवल p2 आएगा। ये x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो p2 आएगा। p2 इक्वल टू 3k होगा, और k की वैल्यू 1/6 है, तो ये 3 इंटू 1/6 हाफ हो जाएगी वैल्यू। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है, यू कैन चेक इट। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास। टिल क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।